राजा पृथु कहते हैं, हे नारद, कृष्ण को अति प्रिय भीष्म पंचक व्रत कैसे प्रसिद्ध हुआ। तब नारद जी कहने लगे, श्री कृष्ण जी ने भीष्म को इस व्रत का वृत्तांत कहा और भीष्म जी ने इस व्रत को किया, इससे ये भीष्म पंचक कहलाया। जब पांडवों ने श्री कृष्ण को दूत बनाकर दुर्योधन के पास भेजा तो विदुर जी के पास आए, तो विदुर ने उनका बड़ा स्वागत किया, क्योंकि भगवान तो प्रेम से प्रसन्न होते हैं। धन शूर वीरता को ये नहीं देखते। जिस भगवान के इशारे से ये सारा संसार निर्मित पोषित है, अंत में नाश को प्राप्त होता है, वो भगवान अपने भगत कुंती के पुत्रों का कार्य करने के लिए दूत बनकर आए। भीष्म जी का आगमन सुनकर श्री कृष्ण ने खड़े होकर नमस्कार किया और भुजाओं से लंघन कर दोनों अपने अपने आसनों पर बैठ गए, कुशल क्षेम पूछने लगे। इसके पश्चात भीष्म कहने लगे, भगवान आप त्रिलोकीनाथ हैं, ब्रह्मा आदि देवता भी आपकी माया को नहीं जान सकते। आप पांडवों के दूत बनकर आए हो, ऐसा पांडवों को कौन सा वशीकरण मंत्र आता है जिसके प्रभाव से आप इतने वशीभूत हैं, इसका कारण बताइए। आप तो समदर्शी हैं। श्री कृष्ण भगवान कहने लगे, ए गंगा पुत्र, यद्यपि ये बड़ी बात गुप्त है, तथापि मैं तुमसे कहता हूँ, इन्होंने एक ऐसा व्रत किया है जो मुझको अति प्रिय है, इसी कारण मैं इनके वशीभूत हूँ। अब मैं तुम्हारे प्रश्न का उत्तर देता हूँ। पूर्व काल में उज्जैन नगरी में 5 ब्राह्मण थे, जिनके नाम कवि, शुचि, छंद, दंत और हंस थे। पांचों ही वेदों के ज्ञाता, रूपमान, युवावस्था को प्राप्त और गंधर्व विद्या में बड़े प्रवीण थे। पांचों ही बहुत मनोहर थे। एक समय मथुरापुरी में सुधीर नामक राजा के पास आए। संगीत कला में निपुण होने के कारण उन्होंने राजसभा में जाने की इच्छा की, तो 4 दिन तक उपहास करते रहे। फिर उन्होंने एक मनुष्य राजा का वृत्तांत पूछा। उसने कहा, राजा, एक कदम्बरी नाम की स्त्री है। एक कदम संगीत विद्या में अति निपुण, राग तथा कंठ से अति प्रवीण और नाचने में अद्वितीय तथा रूप यौवन में मनोहर है। प्रतिदिन राजा के सामने एकांत के नाचती और गाती है। ऐसा सुनकर जहाँ पर नृत्य ताल का शब्द होता था, उस स्थान के समीप जाकर वो खड़े हो गए। राजा के पास आने जाने वालों के पास जाकर कहने लगे, बड़े दुख की बात है, राजा के पास कोई नृत्य कला को जानने वाला नहीं। वीणा में तो तार ढीले है, तार बराबर नहीं है, बाजे में नृत्य शुद्ध नहीं है। इस प्रकार बातें सुनकर राजा को किसी ने वृत्तांत सुनाया। राजा ने पांचों को जहाँ कदम्बरी का नृत्य हो रहा था बुलाया और वे वहां जाकर राजा को आशीर्वाद देकर बैठ गए। कदम्बरी ने उनको संगीत कुशल विशेष नृत्य किया। जब उसने चक्कर से ताल दिया, ब्राह्मण से रोकी गई, उसने चक्कर छोड़ा, यथा योग्य ताल दिया, चक्कर खंडित नहीं हुआ। इस पर कदम्बरी का रूप गुण देख पांचों उस पर मोहित हो गए। कदम्बरी भी उसका रूप गुण देखकर मोहित हो गई। राजा के उठने पर ब्राह्मण दुखित हो बाहर आए और उदास हो पर पड़ गए। फिर चोरी से एक सखी को ब्राह्मण के पास भेजा। उस संदेश दिया, तुम पांचों में से एक एक प्रतिदिन आकर अपनी अपनी एकांत में विद्या तथा गुण दिखाओ। यमुना के तट पर एक लता सहित
वहां पर पांचों एक एक करके आना, मैं भी वहां पर आऊंगी और बिना राग की कुशलता दिखाऊंगी। सखी ऐसा कहकर चली आई। श्री कृष्ण भगवान कहते हैं, हे भीष्म जी, एक ब्रह्मचारी जो कि मेरा भगत था, दुष्ट संगीत के भय से गांव से अति दूर रहता था। उन दिनों भीष्म पंचक व्रत करता और दिवालिया में मेरा पूजन करता। उस दिन कार्तिक शुक्ला एकादशी का दिन था। तब उन ब्राह्मणों में से कवि नामक ब्राह्मण वहां आया और कदम्बरी भी वहां मुनि के स्थान पर पहुंच गई। मुनि ने जैसे पूजा की, कवि ने भी उसी विधि से पूजा की। फिर वीणा लेकर गान करने लगे। उनके गान से मुनि ने कोई क्रोध नहीं किया, क्योंकि उसने अपना मन जीता हुआ था। दोनों मेरे आगे रात भर नृत्य करते रहे। मुनि को गोबर का आचमन करते देख कवि ने गोबर का आचमन किया। प्रातः काल होते ही कदम्बरी राजा के पास गई। मुनि संगीत से उसका पाप नष्ट हो गया। बोलो विष्णु भगवान। द्वादशी के दिन कवि सब अपना धन आदि देकर विरक्त हो गया। दूसरे दिन शुचि आया, उसने भी मुनि को देखकर हमारा पूजन किया। रात भर कदम्बरी के साथ नाच गान करता रहा। मुनि के गौमूत्र का आचमन लेते ही उसने गौमूत्र आचमन लिया। प्रातः सब धन आदि देकर वो भी विरक्त हो गया। कहने लगा, जिस तरह इसके रूप यौवन को देखकर मुनि का मन हिला नहीं, इस प्रकार अपने मन को वश में रखना चाहिए। इस तरह त्रयोदशी के दिन छंद नामक ब्राह्मण आया। उसने भी सब वैसा ही किया। प्रातः काल मुनि की तरह गौ दूध पीकर वैराग हो प्राप्त होकर चला गया। चतुर्थी को दंत नामक ब्राह्मण आया। उसी प्रकार व्रत किया करता रहा। मुनि से बचे हुए घी को पीकर शुद्ध चित्त होकर विरक्त हो गया। पूर्णमासी को हंस नाम का ब्राह्मण आया। उसने भी मुनि को देखकर नमस्कार करके नदी में स्नान करके आंवले के वृक्ष के नीचे बैठकर श्राद्ध किया। हे भीष्म पितामह, कार्तिक के महीने में जो दान करता है उसको कोटि यज्ञ का फल मिलता है। ऐसे हंस नामी ब्राह्मण ने सत्संग से हमारी पूजा की। मुनि के बचे हुए दही को खाकर विरक्त हो गया और धन आदि देकर चला गया। राजा ने कदम्बरी का मंदिर जाना सुनकर उसको मकान में बंद कर दिया। फिर वो मंदिर ना जा सकी। हमारे सामने कार्तिक में नृत्य गान करने से कदम्बरी जो है द्रौपदी हुई। बोलो कृष्ण भगवान की जय। द्रौपदी हुई और हंस नामक ब्राह्मण कार्तिक आंवले के नीचे श्राद्ध करने से युधिष्ठिर हुआ। शुचि, सहदेव और दंत नकुल हुए। इस व्रत के प्रभाव से हम इनके वशीभूत हैं। भगवान कृष्ण से पूछा था ना भीष्म पितामह ने कि आप इनके दूध बनकर आए हो, तो कौन सा वशीकरण मंत्र इनके पास है? तो भगवान कृष्ण ने ये भीष्म पंचक 5 दिन का जो व्रत है वो बताया। इस व्रत के प्रभाव से हम इनके वशीभूत हैं। अब तुम्हारे करने से ये पंचक कहलाएगा। जो इस व्रत को करेगा उसको हम स्वर्ग लोक, ब्रह्मलोक, विष्णु लोक, वैकुंठ लोक देते हैं। इस व्रत का वृतांत सुनकर भीष्म जी अति प्रसन्न हुए और सदैव वर्ष के वर्ष इस व्रत को करते रहे। इस कारण इस व्रत का नाम भीष्म पंचक है। जिस समय भीष्म जी बाणों की शैया पर पड़े थे तब भगवान के सन्मुख आए। तब तक देह का त्याग नहीं किया, उनके सामने खड़े रहे। एकादशी के दिन व्रत करके जागरण करने से सब मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं। सारी रात भगवान के भजन आदि गाकर भगवान को जगावे। पूर्णिमा को उद्यापन करें। श्रद्धा अनुसार जो है ब्राह्मणों को भोजन करावे, दक्षिणा देवे। 5 दिन अखंड दीप जलावे, भूमि पर शयन करे। इति श्री कार्तिक व्रत भीष्म पंचक व्रत समाप्त। बोलो विष्णु भगवान की जय। कथा